स्टूडेंट, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी। करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, आपके लिए लेकर आया था क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन चैप्टर। स्ट्रेट लाइन चैप्टर से रिलेटेड आपने कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे और साथ में अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आइए कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए रिमेनिंग क्वेश्चंस में क्या क्या है, आपके पास ये कुछ क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है देखिए, क्वेश्चन में लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख रखा है। एंड द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये ध्यान रखना, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, कहां से? फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। यानी एक ऐसी लाइन है, सपोज ये कार्टेशियन प्लेन आपके पास में दे रखा है जिसमें एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस दे दिया। एक ऐसी लाइन बना देते हैं अपन, ये लाइन बना दिया आपने। इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर कितना दे रखा आपको? 5 यूनिट दे रखा है ना। डिस्टेंस दे रखी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब इस परपेंडिकुलर से और इस एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये जो आपके पास स्टेटमेंट लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये डायग्राम बनाया है ना। तो देखिए ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर बनाया जिसकी डिस्टेंस आपको 5 यूनिट दे रखी है और साथ में इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप की मैंने आपको फॉर्म बताई थी। क्या बताई थी? इस टाइप को अपन बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। और नॉर्मल फॉर्म आपको पता ही है क्या होती है? एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ये होती है अपने पास नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए ओमेगा और ये पी क्या होता है? ओमेगा हमेशा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर से कितना एंगल बन रहा है वो ओमेगा होता है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। फिर जो पी है, इस पी को क्या बोलते हैं? पी होता है हमेशा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? लाइन से। कितनी दे रखी है? 5 यूनिट। ये अपने पास में पी की वैल्यू होती है। तो ओमेगा आ गया अपने पास में, पी आ गया अपने पास में, रख दीजिए यहाँ पर सिंपल एक्स कॉस ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री प्लस वाई साइन ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू, पी मतलब डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट है। तो एक्स कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी? √3/2 बनेगी। सिमिलर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 बनेगी और इक्वल टू में ये बन गया 5। तो देखिए 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम ले लेते हैं अपन। क्या बचेगा? यहाँ बचा ऊपर √3x प्लस यहाँ बचेगा अपने पास में y इक्वल टू में 5। फिर इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में भेजकर। क्या बनेगा? √3x प्लस y इक्वल टू 5 2 10। फिर 10 को शिफ्ट कर दीजिए, 10 को शिफ्ट किया √3x सेम, y भी सेम, 10 को शिफ्ट किया तो -10 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो जो कंडीशंस आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले आपको डायग्राम देख लेना है कि डायग्राम किस हिसाब से बन रहा है। फिर उस डायग्राम के अकॉर्डिंग चेक करना है कि भाई साहब ये कौन सी फॉर्म बन रही है इक्वेशन की। जैसे अपने पास में देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी और परपेंडिकुलर का एंगल दे रखा था, तो मुझे पता है वो नॉर्मल फॉर्म होती है। तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ओमेगा और पी आपके पास दे रखे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर प्लेस करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, बनाते हैं इसको।
एक बनाया आपने P पॉइंट, एक बनाया आपने Q पॉइंट और एक बना दिया आपने R पॉइंट। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2,3 एंड R पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,5। ये P Q R पॉइंट आपको दे रखे हैं। क्या पूछा इसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, यानी R वर्टेक्स से आपको एक मीडियन ड्रॉ करना है। अब मीडियन क्या होता है? क्या होता है भाई साहब मीडियन? आपने बचपन में ही पढ़ रखा है मीडियन क्या होता है। मीडियन हमेशा ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड्स को, जैसे मैं R से मीडियन बना रहा हूँ तो वो हमेशा ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ना, यही मीडियन होता है। तो मीडियन अपने पास में ये दे रखा है, R से बनाना है अपन को क्योंकि R से ही फाइंड करना है, तो R से ये मीडियन बना दिया अपन ने। इसको आप नाम दे दीजिए PQR, तो दे ही रखा है, S दे देते इसको नेम। तो अपन पॉइंट S फाइंड करते हैं। सबसे पहले पॉइंट S, क्या ये पॉइंट S PQ का मिड पॉइंट है क्या? है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब S जो पॉइंट है वो क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट S की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट S अगर निकालना है, उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिमिलर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब x1 x2 कौन से होंगे? आपके पास में लाइन सेगमेंट कौन सा दे रखा है? PQ दे रखा है। तो P और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में x1 y1 x2 y2 हो जाएंगे। तो इसको मैं x1 y1 सपोज कर लेता हूँ, इसको आप x2 y2 सपोज कर लो। सारी वैल्यू रखिए। x1 2 दे रखी है तो ये 2 रखा, x2 -2 दे रखा है तो ये -2 रखा, अपॉन के अंदर 2। ठीक है, 2 - 2 कितना बन गया? 0 अपॉन 2 दैट इज 0। 0 के डिवाइड में कुछ भी हो 0 ही होता है। सेम y1 प्लस y2 करना है 1 + 3 दैट इज 1 + 3 अपॉन 2, कितना बन गया? 4/2 दैट इज 2। ये अपने पास आ गए x और y के कोऑर्डिनेट, यानी S पॉइंट मेरे पास आ चुका है। क्या आ चुका है? 0,2। तो इस S की जगह मैं लिख दूंगा 0,2 लिख दूंगा। अब मुझे इस मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लिखा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से जो आप मीडियन ड्रॉ कर रहे हो उसकी क्या करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका मतलब जो मीडियन SR बना है उसकी इक्वेशन ऑफ मीडियन SR की इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए S और R पॉइंट दे रखे हैं आपको। S देख कितना दे रखा है? 0,2 दे रखा है, ये 0,2 है अपने पास में। और R कितना दे रखा है अपने पास में? 4,5 दे रखा है। तो S भी दे रखा है, R भी दे रखा है। 2 पॉइंट गिवन है ना, 2 पॉइंट गिवन है इसमें। 2 पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन ऑफ, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म लिख सकते हो आप। 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता होगी क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म वो होती है x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1। तो x - x1 की वैल्यू देखिए, ये x1 y1 मान लेना आप, और दूसरा वाला x2 y2 मान लेना। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ प्लेस करनी है इक्वेशन में। तो देखिए x1 की वैल्यू दे रखी है आपको 0 अपॉन x2 - x1 4 - 0 इक्वल टू y - y1 की वैल्यू 2 अपॉन y2 - y1 5 - 2। ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास x अपॉन 4 इक्वल टू y - 2 अपॉन में 3। 5 - 2 3 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई,
3 को x से मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई 4y माइनस 4 टू 8 बन गया ये। तो 3x 4y को शिफ्ट कर देना, माइनस का 4y माइनस 8 भी शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो ओनली मीडियन की इक्वेशन निकालनी थी, तो पहले मीडियन से आप क्या करो, एक पॉइंट S फाइंड करो, मिड पॉइंट। वो S मिड पॉइंट आ जाएगा आपके पास में मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। फिर उसके बाद में S से R की क्या करनी है आपको, इक्वेशन फाइंड करनी है। और इक्वेशन के अंदर देखिए यहाँ पर S पे और R पे 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं। तो 2 पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यू प्लेस करनी है, बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3,5। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी जो किससे पास हो रही है भाई साहब, -3,5 से पास हो रही है। तो एक पॉइंट है ये -3,5, यहां से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, पास करा दी। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2,5 एंड -3,6, और साथ में परपेंडिकुलर है किसके, एक अनदर लाइन के। तो ये जो लाइन बनाई है आपने, ये लाइन किसी अनदर लाइन के क्या दे रखी है आपको, परपेंडिकुलर दे रखी है। और ये जो अनदर लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,5 से पास हो रही है, और एक -3,6 से पास हो रही है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन आपके पास दे रखी है, उस परपेंडिकुलर लाइन के पॉइंट्स भी दे रखे हैं, और साथ में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -3,5 से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको लिख देता हूं AB, इसको लिख देता हूं CD। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB। AB की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई साहब ये जो AB लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, CD के। और कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ CD इक्वल होगा किसके, -1 के। स्लोप ऑफ AB का स्लोप, अब AB का स्लोप पता है क्या आपको, नहीं पता है, फाइंड करेंगे अपन इसको। तो इसको एज इट इज रखिए आप। स्लोप ऑफ CD, अब CD का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए CD पर आपके पास में 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, 2 कोऑर्डिनेट, और 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, इसको आप सपोज कर लीजिए x1, y1 है, दूसरा x2, y2 है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे अपन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे स्लोप आ जाएगा, और इक्वल टू में -1 सेम। तो स्लोप ऑफ AB एज इट इज, इसको तो अपन फाइंड करेंगे। अब y2 माइनस y1 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, तो y2 में से y1 को माइनस, यानी 6 में से 5 माइनस, तो ये 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू 2, और इक्वल टू में -1। तो ये बनेगा स्लोप ऑफ AB ब्रैकेट में 6 माइनस 5 1, -3 -2 -5 इक्वल टू में -1। अब -5 को शिफ्ट कर दो उधर, तो देखिए स्लोप ऑफ AB क्या बन रहा है, स्लोप ऑफ AB बन रहा है, अगर -5 को उधर शिफ्ट किया तो -5 को -1 से मल्टीप्लाई तो +5 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास में स्लोप ऑफ AB, है ना। तो देखिए AB का स्लोप आ चुका है, AB पर पॉइंट भी दे रखा आपको,
एक पॉइंट दे रखा है -3,5 और ए बी का स्लोप भी आपने निकाल दिया। इसका मतलब ए बी लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 1 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो लिखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ ए बी बाय 1 पॉइंट फॉर्म। बनाइए। 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन की वैल्यू, y1 और x1 पॉइंट गिवन है। देखिए ए बी पर ये पॉइंट दे रखा है आपको, तो ए बी पर ये y1 x1 y1 हो जाएंगे दोनों। रखो यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या रख देनी है? 5। m का मतलब स्लोप, स्लोप किसका? ए बी का, क्योंकि ए बी की इक्वेशन बना रहे हो। तो ए बी का स्लोप कितना निकाला आपने? 5 निकाला, 5 रख दिया। फिर x माइनस x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -3, तो ये +3 बन गया। तो ये बन गया y माइनस 5 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई 5x प्लस 5 3 ज़ा 15। अब y माइनस 5 को भी पूरे को उधर शिफ्ट कर देना, अपन को सारा उधर शिफ्ट कर दो। तो क्या बनेगी इक्वेशन? 5x एज इट इज रहेगा, y को शिफ्ट किया माइनस का y, -5 को भी शिफ्ट किया प्लस का 5 और +15 अपनी जगह पर है, ये +15 एज इट इज, और इक्वल टू में क्या बच गया? 0 बच गया। तो ये बना 5x माइनस वाई, 15 प्लस 5 दैट इज 20 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई इसकी इक्वेशन, 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। ये फाइनल अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जो कंडीशंस दे रखी है उस कंडीशन को यूज करते हुए आपको सारी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए परपेंडिकुलर दे रखा था, तो परपेंडिकुलर से मैंने क्या किया? देखो पहले सबसे पहले सी डी का स्लोप फाइंड किया आपने, फिर उससे आपने ए बी का स्लोप फाइंड किया, क्योंकि परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी दोनों स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। उससे अपने पास में ए बी का स्लोप आ चुका है, ए बी का स्लोप आ गया, पॉइंट दे रखा है, तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेनी है। और 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है देखिए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किसके? लाइन सेगमेंट के, ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,0 एंड 2,3, और जो लाइन सेगमेंट है वो कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 1,0 2,3 से पास हो रहा है, एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n, और साथ में जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रही है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ, उस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट प्लेस करो, एक पॉइंट दे रखा 1,0, एक पॉइंट दे रखा 2,3, फिर इसी के परपेंडिकुलर ये बना दिया आपने लाइन, जो कि इस लाइन सेगमेंट को, यानी जो 1,0 2,3 से लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको 1:n में डिवाइड कर रहा है ये। तो मेरे को इस ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसका मतलब फाइंड करना आपको इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी की इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको रेशियो गिवन है, रेशियो गिवन है तो मैं क्या इस पॉइंट को फाइंड कर सकता हूं क्या? कौन सा पॉइंट? इसको आप सपोज कर लीजिए ए बी सी डी ई दे देना, इसको आप नेम, ई के कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? देखिए रेशियो दे रखा है, तो जब भी रेशियो दे रखा है तो अपन सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये ई पॉइंट फाइंड करते हैं, तो पॉइंट ई, जिसको मैं कैपिटल एक्स लिख देता हूं और कैपिटल वाई लिख देता हूं। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n।
सिमिलर कैपिटल वाई का फॉर्मूला भी पता होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई है। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट दे रखे ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 बन गया, ये रेशियो हो गया m/n। सारी वैल्यू गिवन है, रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए m की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 दे रखी है, प्लस n कितना है, n देखिए कितना दे रखा है, n की जगह n ही दे रखा है। x1 की वैल्यू दे रखी है 1, ये x1 की वैल्यू 1 अपॉन के अंदर m प्लस n दैट इज 1 प्लस n, ये 1 प्लस n, तो ये बनेगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ये मेरे पास x की वैल्यू बनी। सिमिलर y बनाते हैं, तो my2 m की वैल्यू 1 रखी, y2 की वैल्यू 3 रखी आपने, प्लस n की जगह n ही है, y1 की वैल्यू 0 दे रखी है और अपॉन में 1 प्लस n। तो ये तो n को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, ये बचेगा यहाँ पर ऊपर कितना 3 और अपॉन में 1 प्लस n। ये कैपिटल X आ गया, कैपिटल Y भी आ गया, यानी पॉइंट E आ चुका है अपने पास में। तो E के कोऑर्डिनेट क्या बने अपने पास, क्या बने भाई साहब 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। ये पॉइंट E बन चुका है। ठीक है, मेरे को इस AB की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए AB पर एक पॉइंट आ चुका है, तो अगर AB पर एक पॉइंट आ गया है अपने पास तो क्या मैं इस AB की इक्वेशन निकाल सकता हूं क्या? देखिए AB एक पॉइंट से पास हो रही है, तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो जिसको आप 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हो, और वो क्या होती है आपको बता रखा है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होता है। x1 और y1 पॉइंट तो E से आ गए अपने पास में, ये x1 y1 हो गए, लेकिन अब मेरे को निकालना है इसका स्लोप। स्लोप मतलब m फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के लिए कंडीशन दे रखी है कि जो CD है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो देखिए CD लाइन परपेंडिकुलर है किसके, AB के। इसका मतलब स्लोप ऑफ CD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB इक्वल होगा -1 के। तो देखिए CD का स्लोप निकाल सकते हो क्या? देखिए दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं CD पर अगर दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला पता है आपको, y2 माइनस y1 अभी बताया था, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1। स्लोप ऑफ AB का स्लोप मुझे मालूम नहीं है, ये फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज रखूंगा। थ्री माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये स्लोप ऑफ AB एज इट इज इक्वल टू -1। 3 को डिवाइड में भेज दो आप, तो स्लोप ऑफ AB कितना आ गया -1 अपॉन 3 आ चुका है। ठीक है, ये स्लोप ऑफ AB आया अपने पास। तो देखिए AB का स्लोप निकाल दिया, AB पर एक पॉइंट भी निकाल दिया आपने, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या बनेगी, 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 x1 पॉइंट अभी निकाले थे आपने, देखिए E के पॉइंट थे, ये x1 y1 मान लेना आप, रखो यहाँ पर y माइनस वाई वन की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू m का मतलब स्लोप कितना दे रखा है? देखिए स्लोप अभी निकाला था आपने AB का, क्या निकाला था -1/3 दैट इज -1 अपॉन 3, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ये रख दिए सारी वैल्यू।
अब इसको सिंप्लीफाई करना बस। तो पहले ये हटा देते हैं अपन। ठीक है, देखिए अब क्या एलसीएम आ रहा है, इन दोनों में एलसीएम आ रहा है 1 प्लस एन, तो ये 1 प्लस एन एलसीएम। तो जैसे ही एलसीएम लिया आपने इन दोनों में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एन से, माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, इक्वल टू ये -1/3 एज इट इज। फिर इन ब्रैकेट के अंदर भी एलसीएम लो, क्या एलसीएम आएगा इसके अंदर भी 1 प्लस एन एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, x को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एन से, माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 प्लस एन से, तो ये 1 प्लस एन से 1 प्लस एन कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3y ब्रैकेट में 1 प्लस एन माइनस 3 3 जा 9, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस एक्स 1 प्लस एन, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके प्लस 2 प्लस एन बन जाएगा। ठीक है, बस अब क्या करना है, शिफ्ट करना है। देखिए माइनस एक्स 1 प्लस एन को पूरा शिफ्ट किया तो प्लस का एक्स 1 प्लस एन बन गया, और ये प्लस का 3y 1 प्लस एन सेम, और ये माइनस का 9 भी सेम, 2 को भी शिफ्ट कर दिया -2, n को भी शिफ्ट कर दिया -n, इक्वल टू में क्या बच गया, 0 बच गया। तो ये आया x ब्रैकेट में 1 प्लस एन प्लस 3y ब्रैकेट में 1 प्लस एन -11 माइनस एन इक्वल टू 0। ये अपने पास में फाइनल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन को। इसके अंदर आपको रेशियो दे रखा था, तो रेशियो की हेल्प से आपने क्या किया, एक पॉइंट फाइंड किया। ठीक है, रेशियो की हेल्प से मतलब सेक्शन फॉर्मूले से आप पॉइंट फाइंड कर सकते हो, और परपेंडिकुलर की कंडीशन से मैंने उसका स्लोप भी निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया, पॉइंट निकाल दिया, तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज करके आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे क्या लिखा देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। इस बार एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है दोनों एक्सिस पर। तो देखिए ये आपके पास में कार्टेशियन प्लेन x और y का एक ऐसी लाइन बनाई आपने जो दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है, और मुझे पता है दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट हमेशा a और b कट होते हैं, ये a और b कट हो रहे हैं। ठीक है, और साथ में ये दोनों आपस में क्या दे रखे हैं, देखिए इक्वल दे रखे हैं, यानी a इक्वल है किसके, b के, एंड लाइन किससे पास हो रही है, पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, और ये पॉइंट 2,3 से पास हो रही है। ठीक है, तो एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है एंड पास होती है 2,3 से। तो देखिए अगर दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है तो मेरे को पता है इसका जो फॉर्म होता है वो हमेशा एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। आपको मैंने एक इंटरसेप्ट फॉर्म बताई थी, यानी अगर दोनों एक्सिस को कट करेगी तो हमेशा इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है जो बनती है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, और ये दोनों इंटरसेप्ट आपको इक्वल दे रखे हैं। इक्वल दे रखे हैं इसका मतलब a की जगह b रखना है, और या फिर b की जगह a रखो। तो मैं क्या करता हूं, x/a प्लस y/b की जगह भी a रख देता हूं, और इक्वल टू में 1। ऐसा क्यों, क्योंकि a और b दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं आपको। a एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। a को शिफ्ट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू a,
इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी जो भी आपने इस लाइन की इक्वेशन बनाई है, वो देखिए किससे पास हो रही है, वो पास हो रही है आपके पास में 2,3 से। इसका मतलब लाइन x प्लस वाई इक्वल टू ए passes through 2,3, देन अगर कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट हमेशा उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। इसका मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, ये जो 2,3 पॉइंट है, ये 2,3 पॉइंट आप इस इक्वेशन में प्लेस कर दो। कैसे प्लेस करना है, x की जगह 2, y की जगह 3 रखो। यहां पर x की जगह 2, y की जगह 3 इक्वल टू में a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 2 दैट इज 5। ये a आ गया आपके पास। बस a फाइंड कर दिया, सीधा किस में रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो इसके अंदर रखा आपने तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 को शिफ्ट किया, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई इसकी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन था ये। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी थी, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है, देखिए धीरे धीरे सारे टाइप्स आ रहा है इसके अंदर, तो सारे टाइप्स को आपको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कौन कौन से टाइप्स यूज आ रहे हैं और किस तरीके से यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अपने पास में इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास हो रहा है, 2,2 से पास हो रहा है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज 9। तो देखिए ये भी क्या है, एक ऐसी लाइन है जो दोनों एक्सेस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है, ये बना दिया ऐसे, और कहां से पास हो रही है, 2,2 से पास हो रही है, और इंटरसेप्ट कट कर रही है ए और बी। ठीक है, और साथ में क्या लिखा है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज 9, यानी जो भी इंटरसेप्ट कट हो रहा है उनका सम कितना दे रखा आपको, 9 दे रखा है इस बार। तो देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से b फाइंड कर देता हूं, 9 माइनस a लिख देते हैं। तो आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म अभी लिखी थी आपने, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x अपॉन a की जगह a रख दिया, b की जगह क्या रख देते, 9 माइनस a रख देते हैं, और इक्वल टू में 1 रख दिया। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन किससे पास हो रही है, पासेस थ्रू 2,2 से पास हो रही है। इसका मतलब 2,2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। करा दीजिए सेटिस्फाई। कैसे कराना है, x की जगह 2, y की जगह 2 रखना है। x की जगह 2 रखा, 2 अपॉन a, प्लस y की जगह भी 2 रखा, 2 अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू में 1। फिर इन दोनों में एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा देखिए, एक तो a एलसीएम आ जाएगा और एक 9 माइनस a, दोनों एलसीएम आ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 माइनस a को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस a को, प्लस a को 2 से मल्टीप्लाई किया, a को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू में 1। फिर देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 18 माइनस 2a प्लस 2a अपॉन में a ब्रैकेट में 9 माइनस a इक्वल टू में 1। तो 2a से माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो गया, 18 अपॉन a ब्रैकेट में 9 माइनस a इक्वल टू में 1। इसको भी शिफ्ट कर दो आप, 18 इक्वल टू
ए ब्रैकेट में 9 माइनस ए, तो देखिए अब मल्टीप्लाई करो 9a माइनस ए स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। देखिए माइनस ए स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, प्लस का ए स्क्वायर, 9a को भी शिफ्ट कर दो, माइनस का 9a, प्लस 18 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट, मल्टीप्लाई करने पर 18 प्लस करने पर 9, तो कितना आ जाएगा 6a माइनस 3a हो जाएगा। तो 6a माइनस 3a इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। तो ये a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 6 बचा, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 6 बच गया इक्वल टू 0। तो ये a माइनस 6 बाहर और ये a माइनस 3 बच गया, इक्वल टू में 0 लिख दिया। a की वैल्यू 6 और a की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, दो वैल्यू आ रही है a की। तो अगर a की वैल्यू 6 है तो देखिए b क्या था, b क्या था 9 माइनस a था, यानी 9 में से 6 माइनस करूंगा तो b 3 आ जाएगा। फिर 9 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो b कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये a के पेयर बन गए ab के, एक तो 6 और 3 और एक 3 और 6। और इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो x अपॉन a की वैल्यू a कितना है 6 है, प्लस y अपॉन बी कितना है पहले 3 है, इक्वल टू 1। 6 और 3 में एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 3 में एलसीएम 6 हो गया, ये x प्लस 2y इक्वल टू 1। 6 को शिफ्ट कर दो उधर, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6, 6 को वापस शिफ्ट कर देना, माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड भी बनानी है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 6 यूज करके। तो रखो इसके अंदर x अपॉन a की वैल्यू 3, y अपॉन b की वैल्यू 6 इक्वल टू 1। 6 एलसीएम आ जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 6 को शिफ्ट कर दीजिए, माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, यानी दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि a और b की वैल्यू अपने पास में 2 आ रही है, तो अपने पास में दो इक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। और भी क्वेश्चन है अपने पास में, उन क्वेश्चंस को अपन सारे नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो सारे क्वेश्चन आप वापस से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे अभी जो कराए मैंने आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम में हमेशा इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपको वापस से प्रैक्टिस करनी है, और साथ में जो भी आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म्स बताइए, उनको आपको ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले आप अच्छे से पढ़िए, और साथ में जो भी स्टेटमेंट लिखा आता है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कि डायग्राम में क्या कहना चाहता है। उस डायग्राम की हेल्प से ही आप देखना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज ही के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।